देखिए आईपीएल ऑक्शन हमारा 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ वापस से प्लेयर परचेज किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमको बहुत सारे इसमें पेजेस रहेंगे, तो मैं बताता हूँ एक एक करके। ये इतने अमाउंट इनके पास बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हो गुजरात के पास 38 बचे हैं, ठीक है। पंजाब के पास 29 बचे, क्योंकि पंजाब ने काफी प्लेयर्स को निकाला है। गुजरात में आपके हार्दिक पांड्या निकल गए हैं, ठीक है। तो कोई भी प्लेयर बहुत मोटा भी बिक सकता है, 10 करोड़ तक भी बिक सकता है। अगर आपको हो सकता है किसी कोई 15 करोड़ का बिक जाए, बशर्ते कि दो टीम उसके पीछे भाग रही हो। आप एक चीज समझिएगा, जैसे कोई एक प्लेयर है, हो सकता है उसकी 10 लाख हो, जैसे वो एक कावशी गौतम थी, ठीक है। अगर दो टीम उसके पीछे पहले से ही सोच ली है, तो उस ऑप्शन में एक हो जाता है ईगो की बात हो जाती है, मेरे को तो ये प्लेयर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो प्राइस बढ़ता चला जाता है, तो वहां से प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका तो कोई सेंस नहीं है, वो वीडियो में एंड में बना दूंगा आपका। ये सब बचे हुए हैं, उस सबसे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं क्या आया है, कौन कौन प्लेयर ने अपना नाम इसमें डाला है, और कौन कौन प्लेयर्स को टीम चाहती है। मतलब प्लेयर्स तो बहुत सारे ऑप्शन में आते हैं, ठीक है, पर टीम बोलती है मेरे को ये चाहिए, वो पहले से ही बता देते हैं, ठीक है। तो उनको फिर वो एक तरह से सेट वगैरह में डाल के वैसे किया जाता है। और ये जो बेस प्राइस होता है वो प्लेयर सेट करते हैं, पागल। मतलब मेरे, मगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो 50 लाख रखूँ अपना, या तो 25 लाख रखूँ। अगर मेरे अंदर टैलेंट है तो दो टीम मेरे साथ भिड़ेगी और वो 25 लाख का मेरे को 10 करोड़ भी मिल सकता है। और 2 करोड़ में होता है क्या कि भाई टीम जाना नहीं चाहती, वो बोलेगी भाई 2 करोड़ में क्यों इसके ऊपर स्पेंड करूँ, और वो अनसोल्ड हो जाते हैं, फिर बाद में सस्ते के भाव में आते हैं आईपीएल में। तो इनमें दिमाग नहीं है, बहुत सारे प्लेयर इसीलिए नहीं खेल पाते हैं। देखिए हैरी ब्रुक का प्रदर्शन कंटिन्यूस पुअर रहा है, और मेरे को नहीं लगता कोई इसको परचेज करेगा, ठीक है। ये मेरी थिंकिंग रहेगी बेस्ड ऑन फॉर्म, ठीक है। ट्रेविस हेड तो मैं लास्ट ईयर भी आपको बोला था इनको बिकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा खेल के आ रहे हैं, और ये 2 करोड़ में कोई ना कोई तो इनको ले लेगा मेरे हिसाब से। इनको पर इतना हेवी प्राइस नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इनको समझना पड़ेगा भाई, एक साल अच्छा प्रदर्शन कर लोगे तो ठीक है। चलिए, मेरे को क्या, मेरे को सिर्फ आपको समझाना था कि रेलर ऑसू मैं नहीं समझता हूँ। मैं इसको, मतलब मैं जिसको लूंगा मैं उसको बता रहा हूँ। स्टीवन स्मिथ भी शायद ही बिकेंगे, ठीक है। गेराल्ड कोच भी 2 करोड़ का कोई सेंस नहीं है। ओडीआई खेलना अलग होता है, टी20 खेलना अलग होता है। 2 करोड़ में एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को लेना मेरे को नहीं लगता। पैट कमिंस बिक जाएंगे, एकदम टॉप के क्रिकेटर है, नीचे में अच्छी बैटिंग करते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी टीम इनको खरीद लेगी। हर्षल पटेल ने 2 करोड़ में नाम डाला है, हो सकता है कोई टीम इनको खरीद ले। शार्दुल ठाकुर भी 2 करोड़ में, ये सब ऑलराउंडर्स हैं, इंडिया के प्लेयर हैं। पर इतना हेवी प्राइस इनको देना वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्रिस वोक्स भी मेरे हिसाब से नहीं बिकेंगे, ठीक है। मैं अपना प्लेयर बताऊंगा, बाकी आपकी थिंकिंग अलग हो सकती है। तो इसमें से मेरे को लगता है जो परचेज करने के लायक है वो पैट कमिंस है, ठीक है। बाकी तो इंडियन प्लेयर्स के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, तो पर्स में उनके रिमेनिंग अमाउंट होगा वो तो इंडियन प्लेयर्स पे चले जाएंगे, बिकॉज ओवरसीज में होता है कि खाली 4 को ही खिला सकते हो। इंडिया में उनको, आपको मालूम है, कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं होना, इनको खेलना ही खेलना है, ठीक है। तो इंडिया के प्लेयर्स तो खेलेंगे ही खेलेंगे, कोई ना कोई इनको ले लेगा, भले कम के भाव में बाद में ले ले, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, और यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। शार्दुल ठाकुर को कोई भी टीम यूटिलाइज नहीं कर पा रही, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इसलिए वो नहीं खेल पा रहा, इधर से उधर भाग रहा है, ठीक है। जॉस इंग्लिश 2 करोड़, कोई सेंस नहीं है, ये सब नहीं बिकने वाले मेरे साथ। लॉकी फर्गूसन को तो अगर कोई लेगा तो वो सबसे बड़ा गधा, इसको तो बॉलिंग आती नहीं। मैं ये लास्ट के 1 साल से बोल रहा हूँ, ये भूल चुका है बॉलिंग करना, और 2 करोड़ किस बेसिस पे भाई आप अपने आप को रख रहे हो। जॉस हेजलवुड बिक सकते हैं, बशर्ते कि मैं यही चाहूंगा कि मेरे पास एक ऑलराउंडर हो और नीचे में अच्छी हिटिंग कैपेबिलिटी रखता हूँ मैं, क्योंकि इंडियन पिचेस में क्या एकदम फ्लैट बना देते हैं, 200 के रन बन रहे हैं, 15-15 ओवर में चेज हो रहे हैं, तो आपको चाहिए बैटिंग ऑलराउंडर, सीधी सी बात है। मिचेल स्टार्क बिक सकते हैं एकदम इजीली, ठीक है। आपके उमेश यादव पता नहीं, ये सब इंडियन प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन, मुझे भी शायद ही बिके। स्पिनर्स का रोल खत्म होता जा रहा है इंडियन पिचेस से। आदिल रशीद भी नहीं बिकने वाले, रसी वंडरडसन नहीं बिकने वाले, सीन अबाउट भी शायद ही बिकेंगे, ठीक है। जो मेरे को पता है, मतलब इन्होंने 2 करोड़ की सेंस में रखा है, मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये बड़े प्लेयर हैं पर 2 करोड़ के तो नहीं है भाई, आज तक आपने आईपीएल खेला नहीं, ठीक है। हिटिंग कैपेबिलिटी बहुत मोटी है, बट इतना कोई नहीं देगा। डेविड विली शायद बिक जाए, शायद, ठीक है। अच्छे टी20 के बॉलर हैं और ठीक ठाक हिटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। बेन डकेट भी नहीं बिकने वाले, ये सब नहीं बिकने वाले, ठीक है। कोई करिश्मा हो जाए, कोई प्लेयर को उनको समझ आ जाए, बात अलग है। मेरे हिसाब से मैं इन सबको नहीं सेलेक्ट करने वाला। ये तो देखिए सबसे मोटा जाएंगे, ठीक है। ये 1.5 करोड़ के 10 करोड़ तक चले जा सकते हैं अगर 2 टीम इनके पीछे पड़ गई, और बढ़नी भी चाहिए। मतलब टॉप क्रिकेटर हैं और अपने टीम में तो बैटिंग भी करने आते हैं। ऊपर आरसीबी ने इनको वेस्ट किया, चाहते तो चौथे पे बैटिंग पे भेज सकते थे। सबसे मोटा बिकाएगा, ठीक है। एकदम हाईली रेटेड क्रिकेटर रहेगा ये, ठीक है। फिलिप सॉल्ट का बिकना लगभग तय है, क्योंकि बहुत तगड़ा खेलते हैं ये। मैच विनर है, दिल्ली में लास्ट ईयर खेला था। सारे मैच आप इनको खिलाइए, मैं लिख के दे रहा हूँ। 14 मैच में कम से कम आपको ये 4 मैच तो अकेले के दम पे जिता सकते हैं। इतने बड़े बल्लेबाज हैं फिलिप सॉल्ट, ठीक है। आज से नहीं खेल रहा बंदा, पहले शायद होबार्ट में खेलते, नहीं एडलेट स्ट्राइकर में खेलते थे बहुत समय से ये, और ग्लेन फिलिप्स खेल रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स वहाँ पे खेल रहा था आपका सीपीएल वगैरह में। तो ये दोनों क्रिकेटर बहुत तगड़े हैं, बचपन से खेल रहे हैं, आप बोल के चलो, और इनको लेना ही लेना है, ठीक है। कॉलिन मनरो का प्रदर्शन काफी अच्छा है और कंटिन्यूस खेल के आ रहे हैं और फॉर्म में है। हो सकता है टी10 में भी रन बनाया है, टी20 में भी रन बनाया है, बीबीएल में भी रन बना रहे हैं, उसके पहले भी रन बना के आ रहे हैं। तो ये बिक सकते हैं अगर कोई टीम लेना चाहे तो। शरफेन रदरफर्ड एकदम नीचे में आते हैं, मेरे को नहीं लगता ये बिकेंगे, बट ठीक है, ये वैल्यूएबल प्लेयर है। अभी वेस्ट इंडीज ने इनको ले लिया है, ये खेल सकते हैं, ठीक है। टॉम करन को लेना चाहिए, क्योंकि इनके पास वो हिटिंग कैपेबिलिटी है और ये बहुत अच्छी स्लोअर वन डालते हैं। अभी सिक्सर्स में खेल रहे हैं और इनका सिलेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि मैं रहूंगा तो इनको ले लूंगा, बहुत तगड़ी गेंदबाजी करते हैं। अभी 100 में भी अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, एकदम टॉप क्लास क्रिकेटर। जैसन होल्डर को नहीं बिकना चाहिए। मोहम्मद नबी की एज हो चलिए, पर बॉलिंग अच्छी करते हैं, पर नहीं इतने हम हेवी अमाउंट में बिकना चाहिए। जिमी नीशम को नहीं बिकना चाहिए। डैनियल सैम्स को भी मोस्ट प्रोबेबली इतने हेवी अमाउंट में नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें मेरी बात करोगे तो मैं वनिंदु के साथ जाऊंगा, आपके फिलिप सॉल्ट के पीछे पड़ूंगा और आपके टॉम करन के पीछे पड़ूंगा। ये मेरे हिसाब से इन तीनों को मोटा बिकना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये क्रिस जॉर्डन 1.5 करोड़ में तो भाई 1 रुपया इनको ना दूं, सीधी सी बात। टाइम एलिमेंट से चोटिल रहते हैं, जाहिर रिचर्डसन अच्छे बॉलर है पर चोटिल रहते हैं, टीम सऊदी नहीं खेलेंगे मेरे हिसाब से, सबका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। रॉबर्ट पॉल मैं रहूंगा तो अपनी टीम में एज ए फिनिशर खिलाऊंगा और ये बिकने चाहिए एकदम इजी। वेस्ट इंडीज के कैप्टन है, इनसे बेस्ट टी20 हिटर कोई नहीं है, बट ये है कि मतलब कंटिन्यूस अभी इनको कोई समझ नहीं पा रहा। मेरे को लगा भाई लास्ट ओवर में 6 छक्का चाहिए था, इसने 3 बॉल पे 3 छक्का शायद मार दिया था। तो ये बहुत बड़े प्लेयर है, वेस्ट इंडीज में कैप्टनसी भी अच्छी करें इनको। आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जो कैप्टन मटेरियल होते हैं, ठीक है। वो अपनी कैप्टनसी में खेल पाते हैं, जैसे जयदेव उनादकट हैं, जैसे रॉबर्ट पॉवेल हैं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो ये पता नहीं, अभी दिल्ली
इनको कैप्टनसी तो नहीं देगी, पर ये बंदे में बहुत टैलेंट है और इनको आप निकाल नहीं सकते। आंख बंद करके आप इनको ले सकते हो, पर सारा मैच खिलाओ, भरोसा दिलाना पड़ेगा, ठीक है। ड्रायल मिचेल को भी बिकना चाहिए, बहुत बढ़िया खेल के आ रहे हैं। इनको लास्ट ईयर भी मैंने बोला मीडियम पेसिंग ऑलराउंडर है, 2 साल पहले दुबई में भी अच्छा किया था, जो वर्ल्ड कप में इन्होंने प्रदर्शन किया था। पूरे साल खेल के आ रहे हैं इंडियन कंडीशन में, दोनों सेंचुरीज ने इंडिया के साथ ही मारी थी। मैंने लास्ट ईयर भी बोला था इनको ले लो, किसी ने नहीं लिया, बिक सकते हैं, ठीक है। एजारी जोसेफ देखिए अच्छे बॉलर हैं, अब कोई लेगा कि नहीं पता, क्योंकि ये देखिए गुजरात में तो खेल ही चुके हैं, विकेट टेकर है, देखते हैं। बाकी ये तो नहीं बिकने वाले। एस्टन एगर भी चोटिल रहते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, पर यही है कि अभी चोटिल है तो पता नहीं कोई लेगा कि नहीं। डोइन पेट्रोलियस अच्छे हैं, पर शायद ही कोई लेगा। सैम बिलिंग्स, कथ एसिस का नहीं, सबका मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए करुण नायर तो मेरी पहली चॉइस होंगे इंडियन स्टार्स में, ठीक है। ये मनीष पांडे, इन दोनों को बिकना चाहिए, 50 लाख दे दो भाई और इनको उतार दो एज अ। करुण नायर तो देखिए इस साल अगर इन्होंने कोई बंदे ने कोई टीम ने इनको खिला दिया तो ये परफॉर्म करेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, पुराने वाले करुण नायर हो चुके हैं। और मनीष पांडे एज अ फिनिशर में अपने टीम में उनको जगह देना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि इंडियन में बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो मैं नाम गिनवा सकता हूँ, डिजर्व भी नहीं करते आईपीएल खेलना, खाली हाइट के बेसिस पे ना जाने कितने लोगों को आरसीबी ने लिया है, आपको भी मालूम है जो फॉलो करते हैं। तो इन दोनों को खिला लो भाई, ये दोनों रन आपको बना के दे देंगे, 14 के 14 मैच में खिला लो, पर तीसरे चौथे पे मत भेजो, एक थोड़ा एक सिचुएशन पे भेजो जहां ये करना चाहते हैं। जैसे करुण नायर भी एज ए कैप्टन मटेरियल है, मनीष पांडे भी कैप्टन, ये सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो आप परफॉर्म करते नहीं देखोगे, बट अपनी कैप्टनसी में अच्छा खेलते हैं, इनका ऐसा सिचुएशन है। तो मेरे हिसाब से दोनों को बिकना चाहिए, ये उतना में नहीं बिकना चाहिए, ठीक है। सचिन रविंद्र ओडीआई, देखिए ओडीआई और टी20 अलग होता है, इनकी बॉलिंग पुअर है, बैटिंग अच्छी करते हैं नो डाउट, बट बॉलिंग में बहुत मारा जाएंगे क्योंकि शॉट फेंकते हैं, अभी इनके पास वो कंट्रोल नहीं है। तो अगर कोई लेता है नाम के बेसिस पे तो ले भाई, मेरे को मतलब प्लेयर अच्छा है, क्योंकि न्यूजीलैंड में अगर कोई इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया है 25 साल के अंदर तो आप समझ जाओ बंदे के अंदर टैलेंट है, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले 30 साल के पहले किसी को लेते ही नहीं। तो ये बंदे में टैलेंट है, वो तो सब जानते हैं, ठीक है, बट इनकी बॉलिंग पुअर है। केएस भरत तो चलिए इंडिया का है, कोई बहुत बड़ा बल्लेबाज नहीं है, थोड़ा अच्छा खेलना है, पर शायद ही बिकेंगे। इन्होंने भी वही है कि जैसे नाइम हाइप क्रिएट हुआ लास्ट ईयर, मैंने पहले ही बोल दिया था, जिन्होंने भी देखा होगा, जब डोमेस्टिक इसने खेला था उसी टाइम पे बोल दिया था बंदे में टैलेंट है। तुरंत मुंबई इंडियंस ने लिया था उसके बाद, और पर यही है कि भाई 1-2 साल जैसे 100 क्लास शुरू में बिक गए, अब उसका कोई सेंस नहीं। आप 2-3 साल इंटरनेशनल खेलो, आईपीएल खेलना देखो भाई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत प्रेशर होता है, 1-2 मैच फेल हो जाओगे खत्म हो जाओगे भाई, करियर खत्म होते हुए मैंने यहाँ देखा है, ठीक है। शेल्डन कॉटरल जैसे इतने टॉप के गेंदबाज जो फील्डिंग अच्छी करते हैं सब निकल चुके हैं, क्योंकि आईपीएल में मार खा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, और अभी इनको तो नाम भी नहीं डालना चाहिए 1-2 साल। लोग पागल हो जा रहे हैं लीग्स में खेलने के लिए, आईपीएल ये इसमें खेलना है, T10 10 दिन T10 खेल रहे हैं, 4 दिन T5 खेल रहे हैं, सब पागल हो गए हैं आजकल के क्रिकेटर्स, अपने वैल्यू को नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ा लोगे ना तो आप जिस दिन चाहोगे उस दिन ऑप्शन में आपको मोटा प्राइस मिलेगा। आज के क्रिकेटर ये नहीं समझ रहे, परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे अपने देश के लिए। दिलशाद मधुसंगा पक्का बिकेगा और बिकना भी चाहिए, ठीक है, विकेट टेकिंग बॉलर है। और जब इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था लास्ट ईयर इंटरनेशनल में, उस टाइम पे ही मैंने बोल दिया था दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर आपका श्रीलंका। इस साल इन्होंने क्या किया आप जानते हो, शिवम मावी का सिलेक्शन एकदम आराम से हो जाएगा, पता नहीं क्या हुआ इनको, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, इंडिया वाले इनको ले ही नहीं रहे। इंटरनेशनल डेब्यू किया बंदे ने, टैलेंट है, हिटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं और स्विंग कटाते हैं, इनको 100% बिकना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 करोड़ का और है, शायद वो नीचे चला गया, देखिए 50 लेने चले जाते हैं। चेतन सकरिया, जयदेव उनाडकर, ये सब सौराष्ट्र के क्रिकेटर हैं। अब देखिए कोई लेगा कि नहीं पता, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी टीम का कॉम्बिनेशन क्या है। मैं रहूंगा तो जयदेव को तो ले लूंगा, ठीक है, इजीली, बट आपको 14 मैच उनको खिलाने पड़ेंगे, पर ये चोटिल इधर भी ज़्यादा है। अकेल हुसैन भी अच्छे क्रिकेटर है, बिक सकते हैं, इंटरनेशनल में भी आ चुके हैं। ये लेफ्ट आर्म के चाइना, मैंने पता नहीं कोई लेगा कि नहीं। तबरेज शम्सी को भी आज तक तो किसी ने नहीं लिया, हालांकि T20 के नंबर 1 बॉलर भी बन चुके हैं, ठीक है। एलेक्स एस्टनाजे भी वेस्ट इंडीज़ के फ्यूचर हैं, ओपन बैटिंग कर रहे हैं, स्पिन भी अच्छी करते हैं, तो पता नहीं इनका तो सिलेक्शन। देखिए चैपमैन अच्छे क्रिकेटर है पर इनका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। सैम हेंस ये बहुत टॉप क्लास के क्रिकेटर है, ठीक है, इंग्लैंड के क्रिकेटर है और फ्यूचर इंग्लैंड का तो ये खेलना ही खेलना है। अगर इनको कोई आईपीएल में ले ले तो आपको हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रिजा हेंड्रिक्स मैं समझता हूँ वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर, जिसको आज तक रिकॉग्निशन नहीं मिला। टेम्बा बबूमा, मतलब उसमें क्या होता है ना, ब्लैक व्हाइट ये सब होता है, ब्लैक व्हाइट ऑरेंज करने के प्लेयर को इनको इतना इतना खिलाना, मेरा तो ये सब देख के दिमाग खराब होता है। एंडिल फिलिकवायो, इन सबको कितना मौका मिल चुका है जो आज तक परफॉर्म नहीं कर पाए, है ना। वही है कि ब्लैक खिलाएंगे, 4 व्हाइट खिलाएंगे, 2 ऑरेंज खिलाएंगे, इनका इसी में जिंदगी निकल जाता है। तो ये बंदा तो पूरा वेस्ट हो गया, आप बोल सकते हो। हालांकि इनकी अब एज हो चली है पर कोई लेगा ही नहीं, मेरे को मालूम है, ठीक है। ब्रेंडन किंग नहीं खेलने वाले। इब्राहिम जदरान अच्छा खेलते हैं, आपको मालूम ही है ये, पर ये शायद ही कोई लेगा, ठीक है। मेरे बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, याद रखिएगा। नजीबुल्ला जदरान जैसे होता नहीं, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, इन सब की तरह खाली ये बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा बल्लेबाज हूं, पर इनको कुछ आता जाता है नहीं, ठीक है। मैं खेल तो पाते नहीं अपने देश के लिए, जब मारने की बारी आती है तो टेस्ट मैच खेलते हैं और बोलते हैं कि मैं आरसीबी के लिए जाकर के विराट कोहली को चैंपियनशिप दिलाऊंगा। ये सब जो ज़्यादा बोलते हैं ना वो कुछ नहीं कर पाते, याद रखिएगा। लाइफ में भी अगर आप देखोगे कोई बंदा ज़्यादा बोल रहा है, ज़्यादा उड़ रहा है, ज़्यादा पावर दिखा रहा है, उसको कुछ नहीं मालूम ना, उसको कुछ आता है, यह बात याद रखिएगा। जितना आप शांत रहोगे उतना बेटर है, परफॉर्म करो मेरे भाई। वैसे अगर अच्छा कर रहे हैं, एडलेट स्ट्राइकर के हैं और डोमेस्टिक में भी अच्छा किया, पर कोई लेगा नहीं। कैस अहमद का प्रदर्शन अच्छा है, कोई लेगा नहीं। रेहान अहमद के बाद भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंटिन्यूस परफॉर्म करके आ रहे हैं, अगर दिख जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। चल श्रीलंका मेरे को अच्छे नहीं लगते। ब्राइडन कार्स अच्छा बॉलिंग करते हैं इंग्लैंड के लिए, पर शायद ही कोई लेगा। बेन कटिंग को भी शायद ही कोई लेगा, ठीक है। जॉर्ज गार्टन भी अच्छा करते हैं, लेफ्टी बैट्समैन, लेफ्टी बॉलर, पर कोई नहीं लेने वाला। जॉर्ज जिंदे भी साउथ अफ्रीका में वेस्ट हो गए, अच्छे लेफ्ट आर्म के स्पिनर हैं, ऑर्थोडॉक्स और अच्छी बैटिंग करते हैं, कोई नहीं लेगा इन सबको। केशव महाराज को भी कोई नहीं लेने वाला। वियान मुल्डर भी साउथ अफ्रीका ने इनको पूरा वेस्ट कर दिया, अगर ये बिक भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, पर कोई लेगा नहीं। दसुन सानका को भी कोई सेंस नहीं बनता। चोटिल चलते हैं। मैथ्यू शॉट को भी लास्ट ईयर पंजाब ने लिया था, मैंने पहली कर दिया था, हालांकि बंदा अच्छा है, बट ये है कि आप इनको भाई फिर 4 ओवर बॉलिंग भी दो। एडलेट स्ट्राइकर में 4 ओवर बॉलिंग भी करते हैं, आप बॉलिंग ही नहीं दे रहे, खाली ऐसे बैट्समैन खिलाओगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। ऑडियंस में नीचे में मोटा मान लेते हैं, इधर भी प्रदर्शन डाउन है, शायद ही कोई ले, ठीक है।
हनुमा विहारी को भी पता नहीं कोई लेकर नहीं, जॉनसन चांस कलकत्ता ने लिया था लास्ट ईयर पर फिर खिलाया नहीं, पर ये भी मैच विनर साबित हो सकते हैं, ठीक है। वरुण नेहरा सब तो इंडिया के क्रिकेटर हैं। फरीद मलिक हैं, फरीद मलिक करके जो फास्ट बॉलर हैं वो भी शायद ही कोई खिलाए। दुष्मंता चमित्रा श्रीलंका के आधे से ज़्यादा दिन चोटिल रहते हैं, पर बॉलर अच्छे हैं। ब्रेंट डॉरेस का देखिए सिलेक्शन हो सकता है, अभी 3 विकेट लिया है और सिक्सर्स के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं, तो बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रिचर्ड ग्रेसन का सिलेक्शन होना नहीं, शरीफुल इस्लाम लेफ्ट आर्म के फास्ट बॉलर, इनका भी सिलेक्शन नहीं होना। स्पेंसर जॉनसन को भी शायद ही कोई ले, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। सिद्धार्थ कौल अभी जो हाल ही में शायद ये विजय हजारे हुआ या क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इन्होंने विकेट लिया है और इंडिया के प्लेयर हो सकता है बिक जाए। लाहिरू कुमार एकदम बेकार गेंदबाज, इनका सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है। ओबेड मोका का सिलेक्शन नहीं होना, इनका भी सिलेक्शन कोई नहीं लेगा। ये अच्छे प्लेयर हैं, ये अगर बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। रिचर्ड्स नगरवा मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं, नीचे मीटिंग कैपेबिलिटी भी रखते हैं, बट शायद ही कोई लेगा, ठीक है। जॉर्ज स्क्रिमशॉ मुस्टाच रख के बॉलिंग करते हैं, ठीक ठाक बॉलर पर कोई लेने नहीं वाला। बरिंदर सरन पहले खेला करते थे, ठीक है, शायद पंजाब के लिए खेले थे। ओशन थॉमस का भी सिलेक्शन नहीं होना। नुआन तो सारा अच्छे गेंदबाज है, इनका सिलेक्शन हो सकता है। T10 के अच्छे बॉलर है, श्रीलंका के डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं। संदीप वारियर यही है कि नाम है, पर मैंने तो इनको अंदर कुछ फाइंड आउट नहीं किया। फास्ट बॉलर लिजार्ड विलियम अच्छे फास्ट बॉलर पर कोई लेगा नहीं, ये उसके हैं, साउथ अफ्रीका के लिजार्ड विलियम, ठीक है। लोकवुड इंग्लैंड के हैं, पर इधर भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, कोई लेने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी किसी की मर्जी तो भाई ले ले, मेरे को कुछ नहीं है। इनका सिलेक्शन होना नहीं, इनका सिलेक्शन होना नहीं, इनका भी नहीं होना। इनका ये अच्छा खेलते हैं पर होना नहीं है। देखिए शाही होप का सिलेक्शन हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, बहुत क्लास क्रिकेटर है, ओडीआई में कंटिन्यूस रन बनाते हैं। अगर पर मुश्किल है, मुश्किल से ही कोई लेगा। तस्कीन अहमद भी बांग्लादेश के अच्छे फास्ट बॉलर, पर शायद ही कोई ले। मैट हेनरी का देखिए सिलेक्शन हो सकता है। समरसेट में इन्होंने कंटिन्यूस परफॉर्म किया है, इंडिया में भी अभी वर्ल्ड कप में भी अच्छी बॉलिंग की। ये और एडम मिल ने दोनों टॉप क्लास गेंदबाज है, किसी का सिलेक्शन हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। लांस मॉरिस तेज फेंकते हैं, कोई बड़े वो नहीं है। ओली रॉबिन्सन भी का भी सिलेक्शन नहीं होना, ठीक है। ये दोनों का तो नाम ही हटा दो, कोई लेने देखने भी नहीं वाला। 75 लाख कोई सेंस बन रहा है भाई, कौन हो आप लोग, कोई सेंस ही नहीं है इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब इंडियन क्रिकेटर्स आ गए हैं, शायद बाद में 1 करोड़ का और छूट गया है, देखते हैं। ये अब इन सब के ऊपर तो मैं नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये होता क्या ना, इतना आसान नहीं होता। अब आकर के हाइप तो क्रिएट हो जाता है, बट कोई 1-2 मैच खेल के गायब हो। कितने क्रिकेटर आए, कितने गए भाई, मैं उंगली पे नाम गिनवा सकता हूँ। ये सब अंडर-19 में उठा लेते हैं कि हाँ भाई करोड़ में वो खिला लिया, पर वो खिलाते नहीं है फिर। ऐसा नहीं होता भाई, अंडर-19 और आईपीएल में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये मोटा बिकेगा, बहुत मोटा बिकेगा, ठीक है। ये शाहरुख खान, और पंजाब ने क्यों निकाला मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा। मैं चाहता तो इनको कैप्टन बना देता पंजाब का। ये अपने कैप्टनसी में कंटिन्यूस जीते हैं, तमिलनाडु की कैप्टनसी इन्होंने की है। इन्होंने डोमेस्टिक में लाइका को, शायद लाइका के कैप्टन है, उनको कंटिन्यूस 2 बार चैंपियनशिप दिलाई है। तो ये बहुत तगड़ा एज ए कैप्टन मटेरियल है, बट इनको कभी उतना, और बॉलिंग भी अच्छी करता है 4 ओवर। पर वही है, पंजाब में इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है। बाहर के प्लेयर को ले लेंगे, इंडियन के प्लेयर्स को बर्बाद कर देंगे। ये बिक सकता है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, मोटा मार के देता है, एकदम मैच विनर है, आप बोल सकते हो। ये अच्छा क्रिकेटर पर बिकेगा नहीं, अच्छा क्रिकेटर है बिकेगा नहीं। कमलेश नगरकोटी भी कंटिन्यूस चोटिल चल रहे हैं, और जलस सेक्शन ऑफ स्पिनर इंडिया के, इनकी तो एज हो चली है, सब शायद ही बिकेंगे, ठीक है। मतलब नगरकोटी ये सब क्या है, बहुत तगड़े गेंदबाज है, बट एक्चुअली में इंजरी प्रोन है, बस यही प्रॉब्लम है इनका, ठीक है। अभी सब तो इंडिया के क्रिकेटर यही, इसी का नाम मैं ले रहा था। कितने में बिके थे ये? हाँ, पंजाब में कोई खिलाया ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है ना। ये सब रन बना के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट शायद ही कोई ले, ठीक है। लेते भी हैं तो कोई खिलाता नहीं ना, प्रॉब्लम ये है। सरफराज खान ये वही है क्या टेस्ट मैच वाले, पता नहीं। ऋतिक शौकीन को भी मौका मिला। रमनदीप का देखिए सिलेक्शन हो सकता है। सब पंजाब ने इस साल T20 की चैंपियनशिप जीती है, काफ़ी तगड़े बल्लेबाज हैं उनमें, बट यही है कि आप खिलाओ, सारा मैच खिलाओ तो ये मैच विन करा के आपको दे सकते हैं। रिकी वही अच्छा खेलते हैं, ठीक है। ये सबको तो यश दयाल तो भाई खत्म हो गया, वही बोला ना, आईपीएल करियर खत्म कर देता है। अच्छा 5 छक्का मारा के खत्म हो गया यश दयाल। ईशान पोरेल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आपके कार्तिक त्यागी को भी शायद ही कोई ले। कुलदीप यादव भी आए और गए राजस्थान में, ठीक है। श्रेयस गोपाल अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर है, कोई ले ले तो बड़ी बात नहीं होगी। देखिए एम सिद्धार्थ शायद वही है जो मैंने बोला था, विकेट कीपर बल्लेबाज है। नहीं, ये मणिवर्धन सिद्धार्थ है। ये तो देखिए, ये शायद लेफ्ट आर्म का ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ठीक है। ये सारे तब स्पिनर होंगे इसमें। ये बंदा को 100% किसी को लेना चाहिए, नाम याद रख लीजिए। कोई लेगा कि नहीं पता, किसी ने इसका टैलेंट देखा कि नहीं देखा। मैं स्टैम्प पेपर पर आपको कहीं लिख के दे सकता हूँ, आने वाले 5 साल में इतना बड़ा, ये अभी 25 का हो चुका है, पर ये बहुत बड़ा गेंदबाज बनेगा, इसका नाम याद रखिएगा। मणिवर्धन सिद्धार्थ करके है, तमिलनाडु में बॉलिंग करता है, और इतनी कंट्रोल के साथ बॉलिंग करता है। ये जो लेफ्ट आर्म के स्पिनर जो होते हैं, जैसे अकील हुसैन फेंकते हैं अंदर की तरफ, वो स्विंग कटाते हैं, मतलब एज ए स्पिनर वो स्विंग कटाते हैं, ठीक है। तो ये बंदे में टैलेंट है, अगर कोई टीम इसको ले ले तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। मैं अगर टीम में रहूंगा तो इनको लूंगा और ओपन बॉलिंग कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है ये एक ही आईपीएल में सीधा इंडिया के लिए सेलेक्ट हो जाए, बट यही है कि क्या कोई लेगा, क्या किसी ने इसको देखा। एम सिद्धार्थ को टॉप रेटेड गेंदबाज में बता रहा हूँ, इससे बेस्ट लेफ्ट आर्म का स्पिनर में वो वही है ना, रविंद्र जडेजा के पीछे पड़े रहेंगे आप। उंगली पे जोड़ो भाई, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में रविंद्र जडेजा ने क्या किया, कुछ नहीं किया है ना, पागल की तरह मिचेल मार रहा था उसको, फाइनल में एक भी विकेट नहीं लिया है ना। आपका 22 बॉल पे 9 रन बना के आ रहा है। इंडिया वाले बस यही है कि इन्हीं सबके पीछे पड़े रहेंगे सारी जिंदगी, और जब परफॉर्म करने की बात आएगी तो ये लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यही होना है, ठीक है। ये बॉलर अगर मैं बोलूँ तो सबसे बेस्ट बॉलर है डोमेस्टिक का, अगर किसी ने इसका टैलेंट पकड़ा हो तो। अगर ये खेलता है तो बैंड बजा देगा, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ। जाके आप, अगर आप हाईलाइट देखते हो ना, तो जाके इसकी बॉलिंग देखना, पागल हो जाओगे। बाकी इन सब का तो सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक है। ये सब तो सिलेक्शन नहीं होना, खेल के आ रहे हैं। सुदीप घरमी, ये सब, अजीम काजी काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है। पर यह है कि इन सब का कोई सिलेक्शन नहीं होना। ये सब इंडिया के ही क्रिकेटर हैं, कोई इधर उधर से उठा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं होना, ठीक है। हिम्मत सिंह, विराट सिंह, बाबा पराजित का सिलेक्शन होना चाहिए। तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा खेलते हैं, पता नहीं कोई क्यों नहीं लेता। ऑफ स्पिन भी अच्छी कर लेते हैं। तमिलनाडु के जितने क्रिकेटर हैं वो सब टॉप क्लास हैं। ये सबसे पहले चेन्नई में सेलेक्ट हुए थे, पता नहीं क्यों निकल गए।
ये सब तो जेक फ्रेजर में गर्द देखिए, बंदे में टैलेंट तो लग रहा है, एक सेंचुरी भी मारी है, उसके बाद अभी पहले मैच में मोटा मार रहा है। हैंड आई कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला आपके अंदर इनबिल्ट करके देता है, ठीक है। कुछ ऐसे देखिए क्रिकेटर में क्या है, बल्ला पकड़ लो जाके खेलना स्टार्ट कर दो, वो एक अलग बात है। वो लेग स्पिन में क्या है भाई, जाके बॉल घुमा के बॉल, बट कंट्रोल जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो सबके अंदर अलग होता है। इसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा लग रहा है मेरे को। हिटिंग कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं, मतलब आप देखोगे तो ना कोई हाइट है ना कोई वेट है ना कुछ है, बट जो हिटिंग कैपेबिलिटी है टॉप क्लास है ना। तो हो सकता है ये बंदे बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एक दो पारी और खेलेगा, अगर वो कहीं सेंचुरी मार दिया तो हो सकता है बिक भी जाए। शुभांग हेगड़े का सिलेक्शन होना चाहिए, लेफ्ट आर्म के स्पिनर है, इंडिया के प्लेयर है, वही बोल रहा हूँ, ये सब फ्यूचर है, ठीक है। तो बाकी तो इन सबका सिलेक्शन होना नहीं है, ठीक है। मोहम्मद कैफ अभी फास्ट बॉलिंग ठीक ठाक करके आ रहे हैं। अरसन खान, इन सब कोई यही है कि कोई पागल हो जाए बस। मणिवंत कुमार भी शायद सुना हुआ है कि मोटा ले लें, बस वही बात है। देखिए परफॉर्म तो उसी दिन करना रहेगा। प्रदोष रंजन पॉल का अच्छा प्रदर्शन है, ये अभी साउथ अफ्रीका के टेस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, सब उसके प्लेयर हैं तमिलनाडु के। हाँ, और तो कुछ है नहीं दोस्तों, मेरे को नहीं लग रहा, बस यही सब एक दो और बचा होगा इस सब में से। कोई देखिए प्लेयर के नाम आपको, स्वप्निल सिंह की अच्छी बॉलिंग मेरे को लगी थी, ये बिक सकते हैं। सुब्रायन आपके ऑफ स्पिनर है साउथ अफ्रीका के, बट ये सबका सिलेक्शन होना नहीं है। और इसके अलावा जी अजितेश को अगर किसी ने देखा हो, अगर जो मेरे को फॉलो कर रहा हो, लास्ट ईयर इसको कोई नहीं जानता था, और एक और विकेट कीपर कोई सिद्धार्थ करके था, उसको कोई नहीं जानता था, ठीक है। मैंने साफ साफ बोला था ये दोनों प्रदर्शन करेंगे। इस साल पीएनपीएल में इसने सेंचुरी मार दी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन जबरदस्त है। अगर कोई लेता है, जैसे मैंने बोला था क्या, आरसीबी इसको एज ए फिनिशर यूज कर सकती है। वो पता नहीं किसको किसको लेफ्टी बैट्समैन को लेकर खिला रही हो, 20 बॉल पे 10-12 रन बना रहे हैं, 1-1 करोड़ में ले रहे हैं। अरे भाई इनको खिला दो, ये बैंड बजा देंगे सबों की, अगर एक बार टिक गए तो। एलआर चेतन फ्यूचर है इंडिया के, ठीक है, मतलब अच्छा काफी अच्छा कर रहे हैं, नमीबिया में भी जाके रन बनाए, हर जगह जाके रन बना रहे हैं, इनका सिलेक्शन करो। ये बात है, अब आप कोई लेगा कि नहीं वो बात अलग है, ठीक है। बाबा इंद्रजीत तो बेकार है, पता नहीं क्यों आईपीएल में उनको लिया गया था, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। नितिन नायक मोटा मार लेते हैं, पर शायद ही कोई लेगा। ये फिर से शाहरुख खान आ गए, अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक है। तो इसमें से भी किसी का सिलेक्शन अगर हो जाए तो ठीक है। मैं ऐसे नंदे बर्गर लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर है साउथ अफ्रीका का, ठीक है। ओलिड बार्टमैन का भी सिलेक्शन हुआ है फास्ट बॉलर, पर इन सबका सिलेक्शन होना नहीं, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, मेरे को नहीं लगा। ये मोहम्मद कैफ फिर से आ गया, शायद रिपीट हो रहा है क्या। देखिए शिवम दुबे, सौरभ दुबे, पता नहीं, चलिए एक लेफ्ट आर्म का कोई स्पिनर भी है, वो भी अभी साउथ अफ्रीका में सेलेक्ट हुआ है। राल जिम्बानी अंडर 19 के क्रिकेटर हैं ये सब, खाली नाम डाल दिया इन्होंने। विलियम और की मैंने अभी कुछ दिन पहले लगा था काफ़ी अच्छे बॉलर है, पर ऐसे तो किसी को कोई सेलेक्ट नहीं करने वाला। यहाँ तो भाई पहले खेल तो लो, पहले इंटरनेशनल डेब्यू कर लो, फिर नाम डालना इधर उधर। इन सब में से तो देखिए ललित यादव तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो खेल चुके हैं ना ललित यादव, अच्छे ऑफ स्पिनर, अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। यारा का भी नाम सुना हुआ था जो पीछे चले गए, कैसी करियप्पा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहता। ये सब चिंतल गांधी, इन सब में तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ही कोई बिकेगा। इजरानुल्लाह नवीद लेग स्पिनर हैं, सिडनी सिक्सर्स के भी सेलेक्ट हुए हैं। अल्लाह गजनाफर को मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, पता नहीं बंदे ने क्या किया, एक ही चीज़ को बहुत बार रिपीट कर दिया। चलिए तो ये आपका लास्ट है, ये हमने नहीं बोला था, इसका नहीं सिलेक्शन होना, इसका तो कोई सिलेक्शन नहीं होना। मैं अगर ये इंजरी प्रोन नहीं है तो मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, क्योंकि चेन्नई ने भी इनको सेलेक्ट किया था। प्रॉब्लम इनकी इंजरी है, साफ साफ मैंने बोला था। ये लॉकी फर्गूसन को निकाल के अगर एडम मिलने को सेलेक्ट करते, इसने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट लिए थे वर्ल्ड कप के ठीक पहले, और सेलेक्टर्स ने इनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया। लॉकी फर्गूसन जो कुछ कर नहीं रहे, उनको कंटिन्यूस टीम में रखा। अगर ये रहेंगे, इन्होंने लास्ट में एकदम मास्टरी हासिल करके रखी है यॉर्कर मारने की। मेरे हिसाब से वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग है, डेप्थ बॉलर, डेप्थ जो फास्ट बॉलिंग प्लेयर है ये बुमराह। पर यही है कि कोई जानता ही नहीं है, कोई खिलाने नहीं वाला, मेरे को मालूम है। वेन पार्डल का शायद सिलेक्शन हो जाए, और ये भी वही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब एक बार तो देखिए सारे पन्ने छोड़ के मैं इधर आया हूँ दोबारा, तो देखिए जाने में फिर पूरा 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो यही है कि टीम किसको सेलेक्ट करेगी, जैसे जैसे जो प्लेयर मैंने बोले उन्हीं सबको सेलेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। कुछ टीम जो समझ सकती है इनका कॉम्बिनेशन क्या है, जैसे लास्ट ईयर दिल्ली ने क्या किया था। अरे यार, जैसे लास्ट ईयर दिल्ली ने क्या किया था, दिल्ली ने 4-5 ओपनर ले लिए थे। रेले रोसो को भी शुरू में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिलिप सॉल्ट, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, सारे इन्होंने 2-3 प्लेयर को निकाल दिया। टीम को कॉम्बिनेशन देखना होगा कि भाई हमारे पास एज अ फिनिशर किसको किसको लेना है, उस हिसाब से एक टीम बनती है। तो अगर वही है कि अब कौन किसको लेगा, मैंने सारे नाम आपको बता दिए हैं। और यही सब है कि ये सब जो पागल टीम है, ये सब किसी के पीछे भी एकदम मोटा पैसा खर्च कर सकती है। तो ईजिली कोई प्लेयर 10 करोड़ 12-15 करोड़ तक जा सकता है, उसको कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे गुजरात ने अगर किसी को सोचा है तो वो ले लेंगे 38 करोड़। भाई हार्दिक पांड्या का कोई तो वो चाहिए है ना, वो ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अगर उनको चाहिए, तो बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो ये टारगेट करेंगे। और प्लेयर का वैल्यू तब बढ़ेगी जब 2 या 3 टीम उसके पीछे पड़ी हो, ठीक है। अदरवाइज तो कोई वैल्यू ऐसे वैल्यू नहीं डिसाइड होती। मैं वही आपको एंड में बता रहा हूँ कि वही 20 करोड़ का बिकाया तो उसकी ये नहीं होगी कि एक्चुअली में हुआ कि 2-3 टीम उसके पीछे पहले से ही सोच के बैठी थी, तो वहां बैठ के ईगो की बात आ जाती है, अब तो मेरे को ही लेना है करके, तो वो उसमें वो वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे कोई वैल्यू नहीं डिसाइड होती है ना। हो सकता है उस दिन कोई एक टीम पकड़ती है उसको तो 5 करोड़ में बिकाता, तो वो आपको समझना है, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं, मेरे हिसाब से अच्छा खासा बिडिंग होगा। मैंने कुछ प्लेयर्स के नाम आपको बताए। अब टीम किसी के पास लेफ्ट आर्म का स्पिनर नहीं हो, मणिमदन सिद्धार्थ को ले सकती है, शाहरुख खान है आपके, जैसे मैंने आपको बोला है, ठीक है। कुछ फास्ट बॉलर इंडिया के वनिंदर शर्मा मोटे में बिक सकता है, ठीक है। इस तरीके से करके अगर टीम करेगी और अच्छा खासा ऑप्शन होगा, उसके बाद ऑप्शन के बाद में अपन करेंगे डिस्कशन, ठीक है, फाइनल टीम का। कुछ आपके मन में हो जो प्लेयर आपके हिसाब से बिकना हो तो कमेंट वगैरह कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ।